दोस्तों, आप सबको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम एंड रिटेल को अपना फ्यूचर मान के चल रही है और इसीलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, टेक फर्म्स ने जैसे फेसबुक, सिल्वर लेक, मुबादला आदि ऐसे अनेकों इन्वेस्टरों ने रिलायंस जियो पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस अपनी ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है और इसको सेल करने की कोशिश में लगी है। सऊदी अरबिया की अरामको कंपनी इस बिज़नेस को खरीदने के लिस्ट में सबसे आगे दिख रही है, लेकिन इस हालात में अगर जियो का बिज़नेस पे कुछ खतरा आए या फिर उसके पार्टनर्स के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर रिलायंस का पूरा प्लान बिगड़ सकता है। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि रिलायंस जियो के ऊपर कुछ खतरा है, लेकिन इंडिकेशन कुछ ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में रिलायंस के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और एज एन इन्वेस्टर आपको कौन सी न्यूज़ के ऊपर आंख लगा के रखनी पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास अपना एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी एंजल ब्रोकिंग में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी फ्री में अकाउंट खुल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जल्दी एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवा लीजिए। बात का पता नहीं क्योंकि बाकी कंपनीज़ में अकाउंट खुलवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एंजल ब्रोकिंग की ऑफिशियल साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपनी सिटी का नाम डाल देने के बाद साइन अप पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग की टीम आपको कॉल करेगी और आपका फ्री में अकाउंट खुलवा देगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल ने सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, 3.8 मिलियंस। रिलायंस जियो सब्सक्राइबर्स ऐड करने के मामले में सेकंड स्पॉट पे रही 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। वोडाफोन ने सब्सक्राइबर्स लॉस करने का सिलसिला कंटिन्यू रखा और 4 मिलियन कस्टमर लॉस किए सितंबर महीने में। BSNL ने सरप्राइजली 72K सब्सक्राइबर्स गेन किए। वायरलेस ब्रॉडबैंड मार्केट में जियो अभी भी लीडर है, 35% मार्केट शेयर के साथ। एयरटेल डिस्टेंस सेकंड प्लेयर पे है 28% के साथ और वोडाफोन आइडिया जो VI के नाम से रिब्रांडेड किया गया है वो थर्ड पोजीशन पे है विथ 24% मार्केट शेयर्स के साथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जियो बहुत दिनों से लगातार टॉप पोजीशन पे है टेलीकॉम कंपनीज में। इसीलिए एयरटेल का सब्सक्राइबर्स काउंट ग्रोथ जियो से बढ़ जाना एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट का इंडिकेशन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको बताते हैं कि फार्मर अनरेस्ट की वजह से रिलायंस जियो का प्रॉब्लम क्यों बढ़ा। इंडिया की गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल का इंट्रोडक्शन किया है जिसकी वजह से देश में फार्मर्स अनरेस्ट हो रहा है और इस अनरेस्ट के सेंटर पॉइंट पे है रिलायंस, क्योंकि फार्मर्स बिल के मुताबिक मिडिलमैन को निकाल दिया जाएगा और कोई भी फार्मर से अनाज खरीद पाएगा और उसको किसी भी अमाउंट पे अपने स्टोरेज फैसिलिटीज़ में स्टोर कर पाएगा। इसी की वजह से देश के फार्मर्स में ये शंका है कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हुआ तो कॉर्पोरेटर आके उनसे कम दाम से अनाज खरीद लेंगे और फिर उसको होल्ड करके रखेंगे बड़े बड़े साइलोस में। अंबानी और अदानी ऑलरेडी पंजाब में ऐसे बड़े बड़े टाउन साइट सॉली बना रहे हैं और वो फार्मर्स बिल की वजह से एग्रीकल्चर रिटेल में काफ़ी अच्छी पोजीशन में रख सकते थे, लेकिन फार्मर्स को ये मंजूर नहीं है और वे लगातार पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे रिलायंस का प्रॉब्लम बढ़ा है क्योंकि उसने इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है और फार्मर्स ने एक नया डेवलपमेंट रिलायंस जियो को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। इसका इम्पैक्ट तब दिखेगा जब अगले क्वार्टर में सब्सक्राइबर्स ग्रोथ का डाटा सामने आएगा। अगर तब भी जियो के कस्टमर बेस का ग्रोथ कम दिखा तो फिर ये साबित होगा कि फार्मर्स ने जो डिसीजन लिया है वो इम्पैक्ट कर गया। रिलायंस जियो में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है फेसबुक ने
और फेसबुक खुद एक बड़े ट्रबल में आते हुए दिख रहा है। यूएसए के मेजर 46 स्टेट ने एक साथ फेसबुक के ऊपर फेडरल कोर्ट में किए गए केस में ऐसा कहा गया कि फेसबुक का मोटो है बरी और बाय। ये कॉपरेटर लैंग्वेज है जिसका मतलब है कि कॉम्पिटिटर को दबाने के लिए या उसको खरीद लो या ऐसा बिजनेस करो कि वह मर जाए, यानी उसका बिजनेस ख़त्म हो जाए। इस तरीके का बिजनेस एक प्रकार की रणनीति है जो ओपन मार्केट के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है। इसी के खिलाफ कोर्ट केस किया गया है और अगर ये केस सक्सेसफुल हुआ तो फिर फेसबुक को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से हाथ धोना पड़ेगा और इन दोनों कंपनियों को छोड़ देना पड़ेगा। हालांकि फेसबुक ने जब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ख़रीदा था तब यूएसए फेडरल काउंसिल ने इसको अप्रूव किया था, जो 4-5 साल पहले की बात है और इसीलिए कोर्ट में ये केस काफ़ी दिन चलेगा। और इसीलिए फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने मैसेज में अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि इस केस से कंपनी को उतना इम्पैक्ट नहीं होगा और कंपनी किसी भी हद तक जाएगी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने के लिए। लेकिन जुकरबर्ग की ही ऑडियो रिकॉर्डिंग है 2009 की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर सकते तो फिर उसको खरीद लो या फिर उसके बिजनेस को बर्बाद कर दो। क्या रिलायंस के स्टॉक्स पर इम्पैक्ट होगा? इन खबरों से रिलायंस इंडिया के सेंसेक्स का मेन मूवर है। एक बड़ा हाथी कोई भी मूवमेंट करने में टाइम लेता है। अगर रिलायंस के शेयर्स पे असर भी होगा तो फिर उसको दिखने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में रिलायंस के शेयर्स में गिरावट आई है। आने वाले दिनों में देखना ये है कि शेयर्स किस तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।